इस कविता में आज हम पढ़ने जा रहे हैं आज के पाठ में बेटी युग। तो बेटी युग कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं कि कवि हमें यही बता रहे हैं कि जब हम बेटियों को पढ़ाते हैं, उनको सही शिक्षा देते हैं, तो शिक्षा देने से क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और बेटियां आत्मनिर्भर होती है। खुद के ऊपर उनको दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ता है। तो अगर पढ़ाई होगी, एजुकेशन, हमारे घर में नानी जो होती है हमारी, तो नानी क्या करती है, हमें कहानियाँ बताती है। तो जब वो कहानियाँ बताती है तो अभी भी अब हमें सब कुछ टीवी पर देखने के लिए मिलता है, हर चीज़ होती है हमारे सामने, पर फिर भी जब नानी हमें कहानी बताती है तो वो सुनना अच्छा लगता है। बच्चों को जो नानी वाली कहानियाँ होती है वो बहुत प्यारी लगती है, सुनने के लिए उतना ही मज़ा आता है, हर बार उनको इतना ही मज़ा आता है। तो ये जो नानी वाली कहानी है, तो वो देश का अपना कितना भी आगे बढ़ने दो, कितना भी विकास होने दो, हमें सब कुछ मिलता है, गेम्स मिलते हैं, टीवी पर हमें कितने सारे मूवीज़ देखने के लिए मिलते हैं, ड्रामा देखने के लिए मिलता है, स्किट देखने के लिए मिलता है, फिर भी हमें वो नानी वाली कहानी उतनी प्यारी लगती है। तो अब इस नए युग में लड़का और लड़की दोनों पढ़ेंगे, तो दोनों ने पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बेटे ने पढ़ना, अभी बेटियां भी काफ़ी, लड़कियां जो पढ़ रही है अभी बहुत आगे बढ़ रही है, लड़कियों को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ज़्यादा सिंसियरली वो स्टडी करती है, अपना हर काम लड़की ज़्यादा सिंसियरली करती है। लड़के भी करते हैं, मगर जब लड़कियों की बारी आती है तो लड़कियां ज़्यादा सिंसियरली स्टडी करते हैं। तो हम भी देखते हैं जब 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आता है तो ज़्यादा करके कौन आगे बढ़ दिखता है, हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में लड़कियां दिखती है, लड़कियों के ज़्यादा नाम होते हैं। स्टेट में कौन फर्स्ट आता है स्टडीज़ में, तो लड़कियां ज़्यादा आती है। तो दोनों को पढ़ाना ज़रूरी होता है। ये बेटी युग है, तो बेटी की तरफ भी ध्यान देना हमें उतना ही ज़रूरी है। तो बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे। पढ़ेंगे मतलब जब हम पढ़ेंगे, जब हम एजुकेशन लेंगे, तो ही हमारी प्रगति हो सकती है, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है हम ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। हमें अगर हम पढ़ेंगे तो ही हम प्रोग्रेस कर पाएंगे, प्रगति कर पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे, अच्छे पोस्ट पर जा सकेंगे। मगर उसके लिए हमारे जो इरादे हैं, इरादे हमारे मजबूत होने चाहिए। अगर हमने ठान ली कि हम ये करेंगे, हमने डिसाइड किया कि हमें ये करना ही है, पढ़ना ही है, तो हम ज़रूर पढ़ेंगे। हम इरादों को, पक्के इरादों को, फौलादी इरादे मतलब पक्के इरादे, लोहे के जैसे इरादे, तो हमारे इरादे इतने मजबूत होने चाहिए। लोहा कैसे मजबूत होता है, वैसे ये तरक्की करने के, ये प्रगति करने के जो इरादे हैं वो इतने मजबूत होने चाहिए, तो ही हम अपना इतिहास लिख सकते हैं। तो अगर हमने ठान ली, मन में हमने डिसाइड किया कि हम करके रहेंगे, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और ख़ास करके कब बढ़ सकते हैं, जब हम बेटी को पढ़ाएंगे। घर में अपनी जो बेटियां होती है, जो लड़कियां होती है, जब हम उनको पढ़ाएंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, बहुत प्रगति कर सकते हैं। तो देश भी आगे बढ़ेगा। देश अगर पढ़ेगा तो ही देश आगे बढ़ेगा। जहाँ पर एजुकेशन होता है, उस देश की जो तरक्की होती है वो बहुत आगे, बहुत ज़्यादा तरक्की होती है, वो देश बहुत आगे बढ़ता है, नए नए खोज निकालता है, नए नई चीज़ों की खोज निकालता है, खोज करता है। तो जितने साइंटिस्ट होंगे अपने देश में, उतना हमारा देश आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ेगा और पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। और कवि क्या कहते हैं कि अगर बेटी शिक्षित होगी, बेटी को अगर हमने समझो
घर में दो बच्चे हैं, एक बेटा है और बेटी है, अगर हमने सिर्फ बेटे को ही पढ़ाया, सिर्फ बेटे को बहुत अच्छी शिक्षा दी और बेटी को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, मराठी मीडियम में डाला या बेटी को पढ़ाया नहीं, तो क्या होगा, वह शिक्षा आधी कहलाएगी। अगर बेटी को स्कूल से बीच में ही निकाल दिया, समझो विलेजेस में ऐसे होता है कि तीसरी चौथी में बेटियां स्कूल छोड़ देती है, मतलब उनको उनके पढ़ाई पर माँ बाप जो होते हैं वो ध्यान नहीं देते, उनको इतनी की वैल्यू नहीं होती, कीमत नहीं होती कि बेटी ने भी पढ़ना चाहिए। तो गांव में ज़्यादा करके, छोटे गांव में ये बात बहुत होती है कि बेटियों की शिक्षा अधूरी छोड़ देते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ बेटा पढ़ेगा और बेटी नहीं पढ़ेगी। तो अगर बेटा ही पढ़ेगा तो क्या होगा, बेटों को ही अगर हमने शिक्षित किया तो वो एजुकेशन जो है वो आधा ही कहलाएगा। इसका मतलब हम 50% ही एजुकेशन देते हैं, बेटे को दिया एजुकेशन, बेटी को नहीं दिया, इसका मतलब हमने आधा ही एजुकेशन दिया है। जब हम बोलते कि 100% एजुकेशन दिया का मतलब क्या होता है, दोनों को पढ़ाना चाहिए, बेटी को भी और बेटे को भी। अगर हम बेटी को भी पढ़ाएंगे तो हम कह सकते हैं कि पूरी शिक्षा हमने दी बच्चों को। तो दोनों को अच्छी तरह से शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा मतलब एजुकेशन देना चाहिए। तो हमारा यह विचार है कि सबको सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए। मनन करना चाहिए मतलब उसके ऊपर विचार करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। हमने उसका निरीक्षण करना है कि सचमुच हम कितने बेटों को या कितने लड़कों को एजुकेशन देते हैं और कितने लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उसकी तरफ हमने ध्यान देना है। हम गांव जाकर भी देख सकते हैं, गांव में जाकर देख सकते हैं, या फिर शहरों में अपने आसपास देख सकते हैं कि कितने लोगों को शिक्षा मिलती है, मतलब कितने लड़कों को शिक्षा मिलती है और कितने लड़कियों को शिक्षा मिलती है। तो हमें क्या करना है, पूरा जग ही शिक्षा में करना है, जितना हो सके हमने सबको पढ़ाना है। समाज में ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जो अनपढ़ रहे। तो सभी बच्चों के हाथ में पुस्तक होनी चाहिए, और पुस्तक जो होता है वो पुस्तक से क्या होता है, प्रगति होती है, आदमी को काफ़ी ज्ञान होता है। और जब हमें ज्ञान होता है तो ज्ञान का फ़ायदा हमें हर जगह होता है, कहीं भी हमें उस ज्ञान का फ़ायदा होता है। ऐसे नहीं कि हाँ अभी हमने ज्ञान लिया और उस ज्ञान का फ़ायदा हमें कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होता है। तो जब हम ज्ञान लेते हैं तो हम हो सकता है कि 2 साल के बाद उसका फ़ायदा ना हो, 3 साल के बाद फ़ायदा ना हो सकता है। आवाज़, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हो सकता है कि हमने जो बच्चों को शिक्षा देनी है, पूरे सबको शिक्षा देनी है, सभी छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देनी है। तो यहाँ पर अगर हमने सबको शिक्षा दी तो क्या होगा, कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, अनपढ़ रहना भी नहीं चाहिए। तो हम में से कोई भी अनपढ़ नहीं होना चाहिए, फिर वो गरीबी क्यों ना हो, कितना भी गरीब हो, अगर पढ़ नहीं सकता है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। और अभी तो उनको एजुकेशन गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट से किताबें फ्री मिलती है, तो वो पढ़ सकते हैं। तो अभी किताबें ना होने की वजह से पढ़ाई रुकती नहीं है। तो कोई भी, पर किताबें मिलने से हम साक्षर नहीं बन जाते, उसके लिए हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो अब कोई भी अनपढ़ नहीं होगा मतलब सब पढ़े लिखे होंगे और सबके हाथों में पुस्तक होगी, हर एक के हाथों में पुस्तक होगी, मतलब हर बच्चा पढ़ेगा, फिर वो लड़का हो या लड़की हो। तो सबको पता है कि कलम में कितनी शक्ति होती है। कलम जो होती है ना, कलम मतलब पेंसिल, तो कलम में बहुत शक्ति होती है। और पुस्तक जो होता है, तो पुस्तक ज्ञान का भंडार होता है।
मतलब पूरा ज्ञान पुस्तकों में समा जाता है। भंडार मतलब जहाँ हम हर स्टोरेज करके रखते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो पूरा पुस्तक जो होता है वो ज्ञान का भंडार होता है, पूरा ज्ञान उस किताब में होता है। तो ये जो ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा है, मतलब जो ज्ञान है वो हर घर तक पहुंचना चाहिए। जो ज्ञान गंगा की पवित्र धारा मतलब सचमुच गंगा नहीं है, किसी कोई धारा नहीं है, कोई प्रवाह नहीं है, पर इसका मतलब है ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। का मतलब क्या है कि ये जो ज्ञान है वो घर घर तक पहुंचना चाहिए, हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। तो ये अपनी ये वाला रह गया था ज्ञान गंगा वाला। तो ज्ञान जो है वो हर घर तक पहुंचना चाहिए। तो जैसे मैंने अभी बताया कि कलम में इतनी शक्ति होती है और पुस्तक कैसे ज्ञान का भंडार होता है। तो अगर कोई लिखने वाला होगा तो उससे सब डरते हैं। अगर तुमने देखा होगा न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट जो होता है ना, जो न्यूज़पेपर में लिखता है, उसको सब डरते हैं, क्योंकि वो लिखता है, उसके पास नॉलेज होती है और वो सबके सामने ला सकता है। तो इसलिए कलम की शक्ति, उसको बोलते हैं कि जो लिखते हैं उसमें ज़्यादा शक्ति हो। किसी के पास स्टिक होगी तो वो कोई नहीं डरेगा, पर किसी के पास कलम होगी तो सब लोग डरते हैं, क्योंकि कलम में काफ़ी ताकत होती है। ताकत होती है मतलब सचमुच ताकत, जो स्ट्रेंथ होती है वो नहीं, पर लिखने के बाद उसके जो परिणाम होते हैं वो लोग, उसके परिणाम सबको पता होते हैं। तो सबके सामने सच आ जाता है या सबके सामने। तो आगे के स्टैंजा में चलते हैं। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। तो बेटी युग मतलब जो हम बेटी को पढ़ाते हैं, तो बेटी की तरफ ध्यान देते हैं, बेटी की इमोशनल बातों के ऊपर, मतलब उसके मानसिकता के ऊपर हम ध्यान देते हैं। उसे बुरा लगता है, उसे अच्छा लगता है, उसे क्या उसकी ज़रूरत क्या है, वो सोचकर जब हम चलते हैं तो उसको बेटी युग कहते हैं। तो ये सम्मान का पर्व होगा। तो पर्व का मतलब है त्यौहार। तो जैसे त्यौहार के जैसा है, तो ये सम्मान का त्यौहार है। जैसे कि बेटी युग मतलब बेटी को इनकरेज करना या बेटी को सपोर्ट देना पढ़ाई के लिए और बाकी सब बातों के लिए। तो ये एक प्रकार का त्यौहार है। पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। तो ज्ञान भी बड़ा त्यौहार के जैसा है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। अब हर कोई एक दूसरे का सम्मान करेंगे। जब हम एक दूसरे का सम्मान कब कर सकते हैं? जब सभी पढ़ लिख सकते हैं। अगर जब हम पढ़ लिखते हैं तभी हम एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हम एक दूसरे का सम्मान नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम पढ़ेंगे तो क्या होगा? जन जन का उत्थान होगा। उत्थान का मतलब क्या है? प्रोग्रेस, प्रगति होगी। तो हर एक की, जब हम पढ़ेंगे तो हर एक की प्रगति होगी। तो हमें क्या करना है? पढ़ने की तरफ ध्यान देना है। सिर्फ लड़कों ने नहीं पढ़ना है, तो लड़का और लड़की दोनों पढ़ेंगे। बेटियों ने भी पढ़ना है। तो प्राचीन काल जो है, पहले क्या होता था? भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो मतलब सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी। तो पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। तो फिर अब बेटी युग की हवाओं में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। अगर बेटियां पढ़ेगी तो सचमुच भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो इस प्रकार हमें लड़का और लड़की दोनों को पढ़ाना है। खास करके बेटी को सपोर्ट देना है। बेटी पढ़ेगी
किस प्रकार बेटी पढ़ेगी, किस प्रकार बेटी आगे बढ़ेगी, इसका हमें ध्यान रखना है। और बेटी को आगे बढ़ने के लिए हम जितने भी परिवार वाले लोग हैं, हम सब ने मदद करनी चाहिए, तो ही बेटी आगे बढ़ सकती है, आगे पढ़ सकती है, अपने घर को आगे बढ़ा सकती है। अगर बेटी पढ़ेगी तो पूरा घर शिक्षित हो सकता है। एक बेटी पढ़ेगी तो पूरे घर को वो एजुकेटेड बना सकती है। और एक बेटा पढ़ेगा तो क्या होगा, वो सिर्फ खुद ही शिक्षित होता है, मगर बेटी अगर पढ़ेगी तो क्या होता है, पूरी फैमिली एजुकेटेड हो सकती है और पूरे फैमिली को उसका फ़ायदा होता है बेटी पढ़ेगी तो आज हमने ये बेटी युग कविता देखी। कविता ख़त्म करने से पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। सुहानी मतलब सुंदर, सुहानी मतलब सुंदर। दौर मतलब काल या समय, दौर मतलब काल या समय। फौलादी मतलब मजबूत, फौलादी का मतलब होता है मजबूत। नेक का मतलब है भला या अच्छा। नेक इरादा मतलब अच्छा इरादा। इरादा मतलब संकल्प, इरादे का मतलब है संकल्प। तरुण का मतलब है युवा, तरुण का मतलब है युवा। मनन का मतलब है सोचना। और ठानना का मतलब है पक्का करना, निर्णय लेना, फर्म रहना, ठानना। उसके बाद है पावन, पावन का मतलब है पवित्र। कलम का मतलब है लेखनी, कलम मतलब लेखनी, पेंसिल। सम्मान का मतलब है आदर, सम्मान का मतलब है आदर। उत्थान का मतलब है प्रगति, उत्थान मतलब प्रगति। पर्व त्योहार। और सयानी मतलब समझदार, सयानी का मतलब है समझदार। और समीक्षा का मतलब है परीक्षण, समीक्षा का मतलब है परीक्षण। और इस कविता में एक मुहावरा आया है, वो मुहावरा है ठान लेना मतलब निश्चय करना। ठान लेना मतलब निश्चय करना। मैंने परीक्षा में अच्छे गुण लाने की ठान ली, इसका मतलब मैंने निश्चय किया। तो इस प्रकार